कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब आप? आपकी मोकल ने खुद अभिषेक त्रिपाठी जी को अपने घर पर अपना बर्थडे कहकर इनवाइट किया था। इनके स्वागत में ढेरों फूल और फ्लावर सजाए थे, जबकि उस वक्त वहां पर इन दोनों के अलावा और कोई मौजूद ही नहीं था। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस पर अभिषेक जी का वकील कोर्ट में क्या कहेगा। मैं बताता हूं नियति जी कि अभिषेक जी का वकील आप पर इस पर कैसे कैसे इल्जाम लगाएगा कोर्ट में कि आपने इनके करीब आने के लिए ये सब हरकतें की, लेकिन जब इन्होंने ऐतराज जताया और वहां से चले गए तो आपको बहुत रिजेक्टेड फील हुआ, आपके ईगो को ठेस पहुंची वगैरह वगैरह। इसलिए आपने इनकी इमेज पर दाग लगाने के लिए और प्रसिद्धि पाने के लिए ये मॉलेस्टेशन और सेक्सुअल अब्यूज का केस फाइल कर दिया। सर आप तो बिल्कुल इनके लॉयर की तरह बात कर रहे हैं। कोर्ट के बाहर ही आपने मेरे क्लाइंट को झूठा साबित कर दिया और मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी को बेगुनाह। अजी हम कौन होते हैं इनको बेगुनाह साबित करने वाले? कानून तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अब आप ही बताइए कि आपकी क्लाइंट ने अपने बयान में खुद लिखा है कि 3 महीने से रोजाना इनके फिटनेस सेंटर में जाती रही, बल्कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी इनसे शेयर करते रही हैं। और इस दरमियान इन्होंने कभी इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि इस मेडिकल टेस्ट में भी ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि इनके साथ कोई बदतमीजी हुई है। तो फिर किस बिना पर लड़ेंगे आप ये केस वकील साहब? अब भाई मर्जी आपकी है कि आप ये केस को आगे बढ़ाना चाहती है या यहीं सेटल कर लेना चाहती है। आप हमें ये मेडिकल रिपोर्ट्स दे दीजिए, हमें ये केस लड़ना है। रुक जाइए प्रशांत जी, हमें पेपर्स नहीं चाहिए। मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। अरे थैंक यू किस बात का अभिषेक जी? आपने कितने लोगों को सहारा दिया है, जिंदगी जीने का नया तरीका बताया, उन्हें नई दिशाएं दिखाई है। बल्कि मेरी बहन जो बेचारी अपने जवान पति के मौत के सदमे में डूबी हुई थी, उसे भी तो डिप्रेशन से आप ही ने उबारा। वो तो हमेशा आप ही के गुणगान गाती रहती है। शुक्रिया। आप इत्मीनान से अपने घर जाइए आप। थैंक यू। ठीक। 28 साल की नियति खन्ना अपने शहर के एक नामी योगा टीचर के खिलाफ मॉलेस्टेशन की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी, लेकिन मेडिकल टेस्ट और अपने नाकामयाब फिल्मी करियर की वजह से जो इल्जाम नियति ने अभिषेक पर लगाए थे वो गलत साबित हो चुके थे और अब उसके पास अपनी कंप्लेंट वापस लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इस बात ने अभिषेक को दुनिया की नजरों में और पाक साफ बना दिया था। तो क्या सचमुच नियति ने सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी के लिए अभिषेक पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाया था? क्या सचमुच अभिषेक जैसा दिखता है वो वैसा ही है? अभी हाल ही में फेमस आरोग्य थेरेपिस्ट मिस्टर अभिषेक पर लगाए सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है और कोर्ट में प्रूफ हो गया है कि महज एक ही पब्लिसिटी स्टंट था जो कि मिस नीति द्वारा अपने करियर में बदलाव लाने के लिए किया गया था। साथ ही में मिस्टर त्रिपाठी पर मिस नीति द्वारा अपने मानहानि के बदले में केस फाइल कर सकते थे, लेकिन सुनने में आया कि मिस्टर त्रिपाठी ने केस फाइल करने से मना कर दिया है। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको नहीं लगता कि इस पब्लिसिटी स्टंट के बदले में आपको बदनाम करने के लिए मिस नीति को सजा मिलनी चाहिए? मेरा मानना है कि किसी भी इंसान का सही या गलत होना उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। मिस नियति मेरी स्टूडेंट है और मैं जानता हूँ वो इस समय जिंदगी के कठिन समय से गुजर रही है। हाँ, उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं उससे चोट जरूर पहुंची, लेकिन किसी को सजा देना उसकी परेशानियों का हल नहीं होता। वन मोर क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर, अक्षय, 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 मैंने तुम्हें कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, फिर तुम क्यों चले आते हो बार बार यहाँ? There's nothing to talk about. प्लीज मानसी, आई नो कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? एक और मौका? मैं तुम्हें 2 मौके दे चुकी हूँ, लेकिन तुम किसी मौके के लायक नहीं हो। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे किए की सजा मिलनी चाहिए। तुम निकल जाओ यहाँ से। प्लीज मानसी। अक्षय, गेट आउट। बस, बहुत प्लीज कर लिया मैंने। ये घर मेरा है और मुझे अपनी चीजें वापस लेना अच्छी तरह आता है। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तू पुलिस को बुलाएगी? अपने घर का मामला दुनिया को दिखाएगी? ये सब तेरे बस की बात नहीं है मानसी। तू तो बस अपने दिन गिन इस घर में, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुझे इस घर से उठा के बाहर फेंकने वाला हूं। मुझे मेरे घर
से निकालेगा, वो मुझे इस घर से निकालेगा जान। ये अब कब तक इतना रोती रहेंगी? आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवा देती? नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। आखिर पति है वो मेरा, पति है वो मेरा। कभी कभी कुछ अहम रिश्तों के टूट जाने पर इंसान की मानसिकता पर गहरा असर पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही असर मानसी के दिलो दिमाग पर हो रहा था। उसके पति के आए दिन पराई औरतों से बनाए नाजायज रिश्तों से वो तंग आ चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति से तलाक लेने का फैसला तो कर लिया था, पर उसका डर आज भी उसके दिल में कायम था। पता नहीं पूजा, पर मैंने अपनी दीदी को पहले इतना हेल्पलेस फील करते हुए कभी नहीं देखा। उन्होंने तो जैसे बोलना ही छोड़ दिया है। हर वक्त डरी सी रहती है, सहमी सी रहती है, और जब डोरबेल भी बजती है ना पूजा, तब तो वो कांपने लगती है। तुम्हें पता है, जब मैं कॉलेज आती हूँ ना, तब तो वो बहुत टेंशन में आ जाती है। शायद आज मॉम डैड जिंदा रहते तो वो इतनी कमजोर फील नहीं करती। पता है, मेरी मामी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो उन्होंने जैसे जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, अपने आप को हमेशा कमरे में बंद रखती थी। मेरी मॉम ने उनकी ऐसी हालत देख के, वो फेमस आरोग्य थेरेपिस्ट है ना, अभिषेक त्रिपाठी, मेरी मॉम उन्हें वहां ले गई। और पता है, उनके सेशंस इतने अच्छे होते हैं, डांस, योगा, मेडिटेशन, वहां सब कुछ होता है। पता नहीं चलता लोगों का डिप्रेशन कब दूर हो जाता है। तो मानसी दीदी को वहां क्यों नहीं ले जाती? चल, मैं आज दीदी से बात करती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, दीदी बहुत टेंशन में होगी। बाय। दीदी, आप कब तक ऐसे चुप बैठी रहेंगी? ना कुछ कहती हो, ना कुछ पूछती हो। कितने दिनों से आप घर से बाहर भी नहीं गए। दीदी, आपको याद है, आप कॉलेज में हर कंपटीशन में फर्स्ट आती थी। लोग आपको देख के इंस्पायर होते थे, आप इतने पॉपुलर थे। अब वक्त बदल चुका है, अब वो मानसी नहीं हूँ। किसने कहा दीदी? आपको बस एक कदम आगे बढ़ाना है। आप मेरे लिए बस एक बार उस क्लास में जाएंगी प्लीज दीदी? आपको सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा। बस एक दिन मेरे लिए प्लीज। अपने अंतर्मन की आवाज को सुनो, गौर से सुनो। ऐसा क्या है जिसके डर की वजह से तुम अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो? ध्यान लगाओ। अब एक लंबी सांस खींचो, ओम का उच्चारण करो। नमस्ते। नमस्ते अभिषेक जी। कहिए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? जी, मैं विनीता जी की भांजी पूजा सिंह। ओ हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। जी। विनीता जी कैसी? शी इज परफेक्ट। एक्चुअली ये मानसी दी है, इन्हें भी आपका सेशन ज्वाइन करना। जाइए, चेंज कर लीजिए। अक्षय, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इट्स इनफ, प्लीज स्टॉप इट। ये फूलदान देख रहे हैं? ये मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था। काफी साल पुराना है, लेकिन जब भी मैं इसे देखता हूं तो
मुझे उनकी कही एक बात याद आती है, अगर मैं इसे भर दूं और इसे फूलों से सजा दूं तो धीरे धीरे इसमें से पानी गिरने लगेगा और फिर फूल भी गलने लगेंगे। बस इसी तरह हमारा मन है, जितने गम कम रखोगी उतने ही ज्यादा जिंदगी में तुम्हारे फूल खिले रहेंगे। बह जाने दो इन गम को, बह जाने दो इन आंसुओं को और खुशियों को अपनी जगह बनाने दो। ये जिंदगी तुम्हारी है, उसमें दुख और तकलीफों से भरने का हक किसी को मत दो। सामना करो उसका, जवाब दो उसे, ताकि दोबारा कभी तुम्हारे सामने आने की वो हिम्मत ना कर सके। सही कहा, किसी को चांस मत दो कि वो तुम्हें हर्ट कर सके। कितना तमाशा करेगा तू? मैं सबको बता दूंगी कि तू कैसा आदमी है, तूने क्या किया मेरे साथ। चलिए यहाँ, चलिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो, मैं तुम सबको बता दूंगी, सबको बता दूंगी। चलो। ये जरा सी चोट है, कितना खून बह रहा है। मैं अभी फर्स्ट एड कर देती हूँ। तो आजकल यहाँ घूम रही है तू, मेरा घर हथियाने के बाद अब यहाँ ऐश हो रही है। वो घर तुम्हारा नहीं, मेरे पापा का है। उन्होंने मरने के बाद वो घर मेरे नाम पे छोड़ा है। तुम जैसे गिरे हुए इंसान को मुझे अपना पति कहने में भी शर्म आती है, इसलिए मैं तुम जैसे इंसान से नाम का भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं तुम्हें कल ही डिवोर्स पेपर्स भेजूंगी और उसके बाद अगर तुमने मेरा पीछा किया या तुम मेरे आसपास भी नजर आए तो मुझे मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ेगा। Just get lost, अक्षय। पछताएगी, तू बहुत पछताएगी। योगा टीचर अभिषेक के पास जाकर मानसी को मानसिक तौर पर काफी मदद मिली थी। उसकी मदद से मानसी ने अपने पति का बेबाकी से विरोध करने की हिम्मत भी जुटा ली थी। जानवी की कोशिश से मानसी फिर एक बार खुश थी। उसे अपनी रुकी हुई जिंदगी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन क्या सचमुच मानसी की मुसीबतें अब खत्म होने वाली थी? अभिषेक जी, आज बहुत दिनों के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स अकेले सॉल्व कर सकती हूँ। अब मुझे किसी से कोई डर नहीं है और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से। मानसी जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपका कॉन्फिडेंस देखकर। वैसे ये कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर पहले से ही था, मैं तो बस इसके होने का एहसास करवा रहा था। सचमुच अगर आप जैसा टीचर किसी भी औरत को मिल जाए तो वो कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। पता नहीं मेरे जैसी और कितनी औरतें होंगी जो इस तरह डर डर कर जिंदगी जी रही होंगी। मैं उन सबकी मदद करना चाहती हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगे? मानसी जी, यहाँ मेरे पास सेशंस में अक्सर लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई अपने साथ साथ किसी और की भी मदद करना चाहता है। बस इसी चाह की तो जरूरत है इस काम में। अब चाह है तो मैं सही राह तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अभिषेक जी, कल मैं कितने बजे आ जाऊं? मानसी जी, शुरुआत हमें त्राता सेशन से करनी होगी, जिससे आपकी सभी इंद्रियां जागरूक हो जाएंगी। लेकिन ये यहाँ कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसे आपके घर पर करेंगे तो बेहतर होगा। इज दैट पॉसिबल? या इट्स कंप्लीटली फाइन। गुड। तो इसके लिए आपको कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे। जी बताइए। सबसे पहले तो आपको अपने सारे घर पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करना होगा। फिर किसी एक कमरे को सेंटेड कैंडल्स और फूलों से सजाना होगा। कैंडल्स और फूल? यही तो त्राता सेशन की खूबी है। जब आप सेंटेड कैंडल्स और फूलों की खुशबू में बैठकर ध्यान लगाओगी तो आपकी सभी इंद्रियां जागरूक हो जाएंगी। ठीक है, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। तो फिर कल मिलते हैं। हाँ मानसी जी, एक मिनट। मैं चाहता हूं कि उस वक्त घर पे कोई ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का डिस्टर्बेंस पैदा हो। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। फिर कल मिलते हैं।
नमस्ते। अरे अभिषेक जी, प्लीज आइए आइए। काफी अच्छा घर है आपका। थैंक यू सो मच। एक तोहफा आपके लिए। ये इसकी क्या जरूरत थी? ये फूलदान, ये तो आपको आपके गुरुजी ने दिया था, फिर ये मेरे लिए अमन, मैं कैसे? ये फूलदान मेरे गुरुजी ने तब दिया था जब मैंने दूसरों के लिए कुछ करने की ठानी थी, और यही चाह अब मैं आप में देख रहा हूँ, तो इसकी सही जगह अब आपके पास है। थैंक यू सो मच। इसे गुड लक समझ के रख लीजिए। वैसे मैंने ऊपर के रूम में सारी अरेंजमेंट्स की हैं, तो चले? हाँ चलिए। प्लीज आइए। आई होप ठीक हो। बहुत अच्छा है। आइए आप यहाँ बैठ जाइए। अपने हाथ सीधे कर लीजिए। अब अपनी आंखें मूंद लो। अपने शरीर के भार से अपने आप को मुक्त कर दो। महसूस करो मेरी आवाज को। मेरी आवाज तुम्हारे सारे शरीर को सुनाई देनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा हूं जो इस माहौल में करना चाहिए। क्या मतलब है आपका? आपने तो कहा था कि बनो मत, तुम भी तो यही चाहती थी ना, तभी तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, तुम्हारे इतने करीब। मैं जानता हूँ तुम्हारे पति ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मेरा विश्वास रखो, मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो आज तक उसने कभी नहीं दी। शट अप! पागल हो गए आप? और आप इतना गंदा सोचेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। आप प्लीज अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकल जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन पहले वो तो कर लूं जिसके लिए मैं आया। जाई, दरवाजा खुल दिया है, तोड़ दूं। मैं तुम्हें तुम्हारे की सजा दिलवा के रहूंगी। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। रियली मानसी जी, देखिए ना, मैं तो डर गया, मेरे सारे हाथ पैर कांप रहे हैं। मानसी जी, निधि की हालत देखी है ना तुमने, उससे भी बदतर हाल कर दूंगा मैं तेरा। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जा और मेरे पास आ जा। देख, मैं तेरी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं वो कमजोर मानसी हूँ? नहीं, मैं वो कमजोर मानसी नहीं हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिला के रहूंगी। सुना तुमने? वाह, ठीक है, तू भी कोशिश करके देख ले। हाँ, लेकिन एक राय देना चाहूंगा। सबसे पहले तू अपना मुंह छुपाने की जगह ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। समझ रही है ना? दीदी, दीदी, चले जाओ यहाँ से, मेरे को जाओ। दीदी मैं हूँ जानवी। दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आप ठीक तो है? हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? मतलब वो एक्ट्रेस नियति जिसने उस पे चार्जेस डाले थे, सब सही है? आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए पुलिस के पास, हमें उसे सजा दिलवानी होगी। चलिए मेरे साथ। कुछ नहीं होगा,
वो बहुत पावरफुल है। उसने अपने पावर का इस्तेमाल करके नियति को सारी दुनिया के सामने गलत साबित कर दिया। हम उसे कभी सजा नहीं दिलवा पाएंगे। नहीं दीदी, अगर आज हमने उसे छोड़ दिया तो वो फिर कल किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करेगा। चलिए चलिए मेरे साथ, चलिए दीदी, चलिए चलिए चलिए। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ कि आप आ गए। हमें अभी के अभी एफआईआर करनी है। अभिषेक त्रिपाठी ने मेरी बहन के साथ। बस पूरे कमरे की तलाशी लो। क्या इंस्पेक्टर साहब, लेकिन क्यों? हमें सब पता है आपकी दीदी ने क्या किया। इन्होंने अभिषेक त्रिपाठी जी के यहाँ से उनका एक कीमती वाश फूलदान फूलदान चुराया तुम्हारी दीदी ने। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अभी सब पता चल जाएगा आपको। इंस्पेक्टर साहब, आप मिल गए हेरा फूलदान। देखिए लेकर चलो इन्हें थाना। ये मैं अभी क्या अपने लॉयर को फोन करती हूँ। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं लॉयर को लेके आती हूँ। अभिषेक ने मानसी को उसके पति के दुख से उभरने का झांसा देकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऊपर से जिस अहंकार और विश्वास से वो कानून को चुनौती दे रहा था, इससे ये बिल्कुल साफ था कि वो इससे पहले भी कई मासूमों को अपनी बुरी नीयत का शिकार बना चुका है और उसकी इस फहरिस्त में नियति के साथ साथ अब मानसी का नाम भी जुड़ चुका है। अपने पति के आगे तो मानसी सर उठा चुकी थी, लेकिन क्या अब वो अभिषेक के आगे भी अपना सर उठा पाएगी? क्या वो उसे उसके किए की सजा दिला पाएगी? यही चोरी हुई थी ना आपके यहाँ से? जी ये लीजिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो मेरी चीज मिल गई। वैसे इंस्पेक्टर साहब, कभी कभी अच्छे इंसान से भी गलती हो जाती है। इसमें मानसी जी का कोई दोष नहीं है। आप प्लीज इन्हें जाने दीजिए। अरे पर इसने इतनी कीमती चीज चुराई है आपकी और आप फिर भी। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी चीज मिल चुकी है ना, जाने दीजिए। ठीक है जी, मैडम जी आप जा सकते हो और आप यहाँ साइन कर दो। मानसी जी, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर दोबारा कभी मेरे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की तो इन्हीं जेल की 4 दीवारों में मैं आपका बिस्सा लगवा सकता हूं। चॉइस इज योर्स। चलिए खाना खा लीजिए। दीदी प्लीज थोड़ा तो खा लीजिए। जानवी, मुझे नहीं खाना और प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। दीदी आपका फोन बज रहा है। अरे दीदी देखो, आपकी फ्रेंड प्रीति का फोन है। उसे कह दे कि मैं सो रही हूँ। दीदी दीदी पता है शाहरुख की नई मूवी रिलीज हुई है। आप हमेशा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाती थी ना, चले? मुझे अब फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एक काम कर, अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाए। दीदी कब तक आप चुप बैठी रहेंगी? कभी अपने पति तो कभी अभिषेक जैसे लोगों की वजह से आप कब तक इस घर में चुप बैठी रहेंगी? सच्चाई से मुंह नहीं फेरते, सच्चाई का सामना करना पड़ता है। बहुत दिनों से दिखाई दी है ये औरत। अपने घर में मुंह छुपाए बैठी थी। अपने पति को भी धक्के मार के निकाला था इसने, फिर वहाँ किसी और के साथ चक्कर चलाया, लेकिन वहाँ पर भी चोरी करी इसने। तब देखो क्या कह रही है। दीदी 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 रोकिए, दीदी रोकिए, दीदी प्लीज मत रोइए दीदी। हमें अभिषेक की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। हम कुछ नहीं कर पाएंगे जानवी, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। लेकिन दीदी बिना कोशिश किए हम हार नहीं मान सकते। लेकिन वो बहुत शातिर है, बहुत शातिर आदमी है और उसके खिलाफ सामने आने की कोई कोशिश नहीं करेगा। कोई नहीं आएगा हमारे सामने। आएगा दीदी, एक इंसान है जो जरूर सामने आएगा। नमस्ते निधि जी। क्या है? एक्चुअली मेरा नाम जानवी है। मैं आप लोगों को कोई इंटरव्यू नहीं दे सकती हूँ। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज जाइए, जस्ट गो अवे। नहीं, हम कोई इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं। तो बस हमें आपकी मदद चाहिए थी। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए। जी अभिषेक 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 ने मेरी दीदी के साथ भी। आप प्लीज मेरी बात सुनिए।
न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और इमेज इतनी अच्छी बनाकर रखी है कि कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता। वो बहुत चालाक आदमी है। लेकिन अगर हमने उसे सजा नहीं दिलाई तो उसका हौसला और भी बढ़ जाएगा। हमें किसी भी तरह उसे रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। वो इतना बेवकूफ इंसान नहीं है जानवी। वो अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर रखता है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं। वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, राइट? लेकिन अगर हम उसे उसी की जाल में फंसाए तो? आज तक वो जिस भी लड़की को अपना टारगेट बनाता है उसे तो पता ही नहीं होता कि उसका इंटेंशन क्या है। लेकिन अगर कोई लड़की को पता हो कि वो आगे क्या करने वाला है तो वो उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है, राइट? राइट। आज से मैं उसका नया शिकार बनूंगी। अपनी अपनी पोजीशंस करेक्ट करो। आप भी हाथ ऐसे नहीं। एक्सक्यूज मी, नमस्ते अभिषेक जी। नमस्ते। एक्चुअली मेरा नाम जानवी है। आई वाज वंडरिंग क्या मैं आपके सेशंस ज्वाइन कर सकती हूँ? जी आइए। ये ऐसे आप बैकबोन स्ट्रेट, चलिए आंख बंद करिए और एक गहरी सांस लीजिए। पूरे सेशन में उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। हाउ इज दैट पॉसिबल? करगी ना उसकी ट्रिक तुझ पर भी असर। इसी तरह से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसने तुझे नोटिस भी कर लिया होगा और तुझे कोई खबर नहीं। पहला कदम उसने लिया है, लेकिन अगला कदम हम रखेंगे। मोहित, जस्ट शट अप, ओके? वो मेरे पापा का घर है और किसी भी हालत में तुम मुझसे वो छीन नहीं पाओगे, ठीक है? तो हम कोर्ट में ही मिलते हैं और दोबारा मुझे फोन करने की हिम्मत मत करना, समझे तुम? जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन उनका सामना कमजोरी से नहीं बल्कि पूरी हिम्मत के साथ लेना होगा। पिछले साल जब मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे लगा था कि चाचा चाची मेरा सहारा है, पर उन्हें तो मेरी चिंता ही नहीं थी अभिषेक। उनकी नजर सिर्फ मेरे पापा की प्रॉपर्टी पर थी। फैक्ट्री तो वो पहले से ही हत्या चुके थे और अब मेरा कजिन भाई, जिसके साथ मैंने अपना पूरा बचपन बिताया, मेरा घर भी छीनना चाहता है। जो तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन लेना चाहता है, जवाब दो उसे, ताकि दोबारा कभी वो तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ना कर सके।
नियति, मैं कैसे चिंता ना करूं? हमारे पास बहुत कम टाइम है और मुझे नहीं लगता हमारा प्लान उस पर काम कर रहा है। वो इस गेम का खिलाड़ी है, उसे हराना इतना आसान नहीं है जानवी। हैव पेशेंस। चलो नाउ, क्लास इज ओवर। जानवी, एक मिनट। मैं जानता हूं तुमने सेशन लेट ज्वाइन किया है, लेकिन तुम सबके साथ कोप अप करने की वजह से कुछ वर्कआउट्स गलत कर रही हो। इट माइट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। तुम रुको, मैं तुमको अभी करके बताता हूं, ठीक है? ये हाथ कैसे ऊपर लो, ऐसे, ये ऊपर लो, बिल्कुल सामने देखो, पैर को ऊपर लो। सर, एक्चुअली मैं लेट हो रही हूँ, मैं कल आती हूँ क्लास में। Take a deep breath in and out, in and out, in and out. चलिए, आप खड़े हो जाइए, अपने हाथ जोड़िए ऐसे आगे और अपना दायां पैर ऊपर उठाइए। चलिए, आज के लिए इतना ही। क्लास ओवर। जानवी, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम कुछ देर रुकोगी? श्योर। चलो, लेट्स गो टू माय ऑफिस। एक कॉल अटेंड कर लो। जी। हेलो। हाँ, जानवी, आपको कुछ कहना था? हाँ, मैं आज नोटिस कर रहा था कि तुम खुद अच्छे से सीखने के अलावा तुम औरों को भी इंस्ट्रक्ट कर रही थी। अच्छा लगा। जानवी, तुम जॉब ढूंढ रही हो? मुझे भी एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की जरूरत है। वो क्या है ना कि काफी सारे बैचेस बढ़ रहे हैं, अगर तुम चाहो तो। श्योर, आई लव टू। आप बताइए कब शुरू करना पड़ेगा? रिलैक्स रिलैक्स। इसके लिए बहुत मेडिटेशन की जरूरत है। तो क्या करना होगा मुझे? त्राता सेशन। त्राता सेशन? हाँ, त्राता सेशन। तो क्या है ना, सबसे पहले तुम्हारी इंद्रियों को जागरूक करना होगा, और ये सेशन हम सिर्फ तुम्हारे घर पर कर सकते हैं। मेरे घर पर? एक्चुअली दैट्स नॉट पॉसिबल। आप तो जानते हैं ना, मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉपर्टी इशू है ना, वो जब सॉल्व हो जाएगा ना, तब वी कैन डू इट इन माय हाउस। इट्स ओके। ओके, चलो अब मैं चलती हूँ। आई विल सी यू टुमारो। ओके। जानवी, ये स्पाई कैमरा है। मैं इसे तेरे टी शर्ट पे लगा रही हूँ। आई होप इट वर्क्स। जैसे वो तेरे करीब आने की कोशिश करे ना, तो ये कैमरा और फोन दोनों ही ऑन कर देना। मैं उसकी आवाज भी रिकॉर्ड कर लूंगी। पता नहीं जानवी, अब तक तो मुझे यकीन नहीं था, पर आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग उस जानवर के चेहरे से अच्छाई का नकाब उतार पाएंगे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम अपना ध्यान रखना और उससे तुम्हें कोई चोट मत पहुंचाने देना।
आपके साथ ने मुझे और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है दीदी। अब देखना, जल्दी वो जेल में जाएगा। अकेली लड़ी गई लड़ाई अक्सर कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जब इसी लड़ाई में अपनों और अपने जैसों का साथ मिल जाए तो किसी भी मुसीबत को मात देना मुश्किल नहीं। नियति, मानसी और जानवी तीनों ने मिलकर अभिषेक के चेहरे का नकाब उतारने का मन बना लिया था और अभिषेक को रंगे हाथों पकड़ने की उनकी तैयारी करीब करीब मुमकिन हो चुकी थी। लेकिन क्या अभिषेक जैसे शातिर इंसान का वो सामना कर पाएंगी? चलिए आज यहीं तक, क्लास ओवर। जानवी, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है तो तुम उससे शेयर करो, यू विल फील लाइट। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा लो फील कर रही हूँ बस। तुमने कुछ खाया था? नॉट गुड। अब क्यों नहीं खाया था यह भी नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी और कुछ खाने के लिए लाता हूं, और बैठो। अभिषेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा के घर के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। स्टडीज पर भी मेरा ध्यान नहीं जा रहा। बस यहाँ आती हूँ तो अच्छा फील करती हूँ। मैं चलती हूँ, मुझे जाना है, लेट हो रहा है। रुको ना। नहीं, बहुत देर हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। अरे तुम कुछ देर रुकोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बैठ जाओ। नहीं, हम कल मिलते हैं। पानी। एक मिनट। पानी। चलिए। स्पाई कैमरा? तो तुम मेरी जासूसी कर रही थी? नहीं। कब से चल रहा है सब? जानवी, जानवी, जानवी तो ठीक है ना? जानवी? ओह मानसी जी, हेलो। तो ये आपकी छोटी बहन है? हाँ मानसी जी, वैसे आपकी खातिरदारी में तो कमी रह गई थी, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपकी छोटी बहन की खातिरदारी में कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड बाय मानसी जी। नियति, वो उसे नहीं छोड़ेगा। प्लीज प्लीज कुछ कर, जानवी को बचा दे। तेरा घिनौना चेहरा मैं सबके सामने लेके आऊंगी, तू बच नहीं पाएगा। तू मेरा चेहरा सबके सामने ले आई? हाँ तू यहाँ से बच के जाएगी तब ना। छोड़ो। तेरा वो अच्छा करूंगा कि तू दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, मेरी बहन को बचा लीजिए। मुझे क्या हो गया आपकी बहन को? जानवी की जान खतरे में। वो अभिषेक त्रिपाठी। तो जी ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया तुम दोनों ने? अकेले अकेले दाल नहीं गली तो तुम दोनों ने मिलकर अभिषेक जी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं तो अपनी आंखों से देख लीजिए। प्लीज चलिए हमारे साथ। चलिए इंस्पेक्टर। ठीक है आइए। चलिए। चलो मेरे साथ। नहीं, छोड़ो। दीदी, उसने मेरे साथ, दीदी
देख लिया ना इंस्पेक्टर साहब, हम सच कह रहे थे। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अभिषेक साहब, त्रिपाठी जी, ओ त्रिपाठी जी। अरे इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? अब भाई मुझे आपको भी फिटनेस सिखानी पड़ेगी। यहाँ ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, बस कुछ ऐसे ही समझ लो आप। इन्हें पहचानते हैं आप? हाँ जानवी। इनका कहना है कि आप इन पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट? ये तो इन तीनों का मिला जुला प्लान था। मुझे शक जरूर था, लेकिन सोचा नहीं था कि ये तीनों लड़कियां इस हद तक गिर सकती हैं। आप इस जगह को देखिए, मुझे देखिए। क्या आपको कहीं से लगता है कि यहां ऐसा कुछ हुआ होगा? जानवी को देख लीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई हाथापाई हुई होगी या मैंने कुछ जबरदस्ती इसके साथ करने की कोशिश की होगी? कोई चोट, इसके कपड़े, सब कुछ तो ठीक है। अच्छी भली तो आपके सामने खड़ी है। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि आपके पास अपनी बात का कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि इन्होंने आपके साथ कुछ बदसलूकी करने की कोशिश की? हमें तो यहाँ कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रहा है। इंस्पेक्टर साहब, सबूत होगा तो बताइए ना। सबूत है इंस्पेक्टर साहब। तो कहाँ है सबूत? इसके कंप्यूटर में मिलेगा। जिस कैमरा में हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, इसने बड़ी आसानी से तोड़ दिया। लेकिन इसके खुद के लगाए हुए सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। यह है असली चेहरा इस ढोंगी इंसान का। इतनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने। आज देख, अपने ही बुने हुए जाल में तो खुद ब खुद फंस गया। ले चलो इसे। अभिषेक को आईपीसी के सेक्शन 511 के तहत औरतों का शारीरिक शोषण करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो सावधान